हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अकैड हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और सुपर डुपर अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल। सप्लीमेंट्री का 6th चैप्टर है जी। तो चलो शुरू करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन a ट्री लेडन विद फ्रूट। तो एक बार की बात है, ट्री के एक रिवर के किनारे पे, यानी कि रिवर नदी के किनारे एक मंकी था। ठीक है, उसने क्या किया, अपना जो घर बनाया एक ट्री पे, ऐसा ट्री जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो वहाँ पे बड़े मज़े से रहता था, अपने मन मर्जी का जो उसके दिल में आता था वो उसको पसंद, वो जो उसको दिल में आता था वो फ्रूट वो खाता था। बड़ी मस्त लाइफ चल रही थी। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. यार मंकी जो था ना, वो बहुत खुश था, बट वो ना अकेला था। अब खुशी बांटने के लिए कोई तो चाहिए, और वांटेड अ कंपेनियन, उसको चाहिए था एक साथी, एक दोस्त जिसके साथ वो बात कर सके, जिसके साथ वो अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। बट आसपास तो कोई था नहीं। नॉट इवन इवन अनदर मंकी, एक सिंगल दूसरा मंकी वहां था भी नहीं। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपियर्ड ऑन द रिवर साइड। तभी एक दिन वहां पे कौन नजर आया? एक क्रोकोडाइल नजर आया। ठीक है, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। हेलो देयर सेड द मंकी। उसको देख के मंकी बोला, हेलो हेलो भाई, ये देखो। डू यू लिव इन दिस रिवर? उसने पूछा, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? अरे कुछ फ्रूट खाओगे? क्योंकि वो उससे दोस्ती करना चाहता था। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। आई डिड कम here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. अब उसके बाद क्रोकोडाइल ने भी बड़े प्यार से बोला, भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और मैं तो बस यहाँ आया था कुछ फ्रूट फूड वूड ढूंढने अपनी और अपनी वाइफ के लिए, और बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलके, आपने मेरे को फ्रूट्स ऑफर करे, थैंक यू। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो मंकी ने क्या करा, कुछ फ्रूट्स तोड़े और नीचे फेंक दिए उसके लिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलिशियस। क्रोकोडाइल को वो बड़े अच्छे लगे। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो उसके बाद उसने क्या बोला, धन्यवाद, और क्या मैं अगली बार आऊँगा तो क्या मेरे को ये मिलेंगे? मंकी क्या बोलेगा? मंकी तो वही बोलेगा, अरे बिल्कुल पक्का यार, सर्टेनली सर्टेनली, यानी कि पक्का। एज मेनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ फॉर योर वाइफ टू। यानी कि जितने चाहो उतने, एज मेनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ तो अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाना। मंकी ने बोला, डू कम अगेन, आई एम रैदर लोनली हेयर। और उसने ये भी बोल दिया, वापस ज़रूर आना, ठीक है, मैं यार यहाँ पे ना अकेला हूँ, मेरे को मन नहीं लगता यहाँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच इज होस्ट थ्रू डाउन। अब ये उनकी दोस्ती बढ़ गई, धीरे धीरे क्रोकोडाइल कई बार आने लगा और उसको फ्रूट्स जो है वो ऊपर से फेंक फेंक के देता था मंकी। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कई कुछ फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए भी घर ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो इतनी बातें करते थे और कभी बातें करते हुए नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल, विलेजेस, डिफ़िकल्टीज़। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों की बात करते थे, जैसे कि चिड़िया, जानवर, गांव, और जो आसपास के गांव हैं उनमें रहने वाले लोगों की परेशानियां, इवन क्रॉप्स जो अच्छी उग रही हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी वो बातें करा करते थे। एक दिन एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था ना, वो मंकी के साथ थोड़ा ज़्यादा देर तक रह गया जितनी देर उसे रहना चाहिए। His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. उसकी जो वाइफ थी वो बेचारी घर पे अकेले बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी और छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को अकेले संभाल रही थी जो कि बस अभी अभी पैदा हुए थे। She said, who is this friend of yours you are so fond of? उसने कहा, कौन है यार ये तुम्हारा दोस्त जिसके तुम इतने, मतलब उसके साथ इतना खुश रहते हो? उसने बोला, ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी। वो यार एक बड़ा अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू? तो उसने क्या बोला, बड़ा अच्छा मंकी है, वो एक ट्री पे रहता है, फल के पेड़ पे, और वही तो मुझे रोज़ फल देता है। अब तुम मुझसे ये तो उम्मीद नहीं कर रही हो कहीं कि मैं खुद पेड़ पे चढ़ के जाऊं और ये फल लेके आऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड वाइफ विद ऑब्वियस सरकाजम। उसने बोला, ओह अच्छा बंदर, इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच।
उसने क्या बोला, अगर तुम मुझसे पूछो, उसकी वाइफ ने बोला, अब मुझसे पूछो, मैं तो उस बंदर को खाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसका हर्ट मेरा खाना बने। वट अ फुलिश थिंग यू से, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. उसने क्या बोला, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही हो, बहुत तेज चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हाँ वैसे मैं मतलब मंकी वगैरह मैं खा सकता हूँ कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए, बट अपने दोस्त को थोड़ी मारूंगा। उसने बोला, यू ब्रिंग हिम हेयर, तुम एक काम करो, उसकी वाइफ ने बोला, तुम उसको यहाँ लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसने बोला, सो यू कैन ईट हिम ना, नेवर, मतलब इसीलिए लाऊं ताकि तुम उसे खा जाओ, कभी नहीं लाऊंगा मैं। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to the pester their father. उसकी वाइफ बड़ी गुस्सा हुई और गुस्से को जाहिर करने के लिए उसने क्या करा, सीधे पानी में सबसे नीचे चली गई अकेले, ताकि अपने बच्चों को छोड़ के, ताकि पापा जी को उनको संभालना पड़े। तो क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब क्रोकोडाइल बेचारा बड़ा परेशान। डिलेमा यानी कि जब दो चीज़ें आपके पास, दो रास्ते होते हैं और आपको कुछ एक करना होता है। ही लव्ड हिज वाइफ, उसको अपनी वाइफ से बहुत प्यार था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, बट उसे अपने दोस्त का भी बड़ा अच्छा लगता था, दोस्त भी उसको। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, बट उसने आखिरकार थक हार के अपनी वाइफ का साथ देने का सोचा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी भर की पार्टनर थी। आई नो इट एज अ सिन अ बिट्रे टू माई फ्रेंड, उसने बोला, आई नो इट्स अ सिन, मैं जानता हूँ ये एक पाप है, अपने दोस्त के लिए ये एक विश्वासघात है, बट आई हैव नो चॉइस, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। उसने बोला, अब मैं बस अपने दोस्त को घर पे बुलाऊंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड। अगले दिन वो मंकी के पास गया। उसने क्या बोला, मेरी वाइफ जो है वो तुम्हें घर पे खाने के लिए बुलाना चाहती है मेरे प्यारे दोस्त। सेट द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट डे, यानी कि तो क्रोकोडाइल ने बोला जब वो अगले दिन उससे मिलने गया, यू मस्ट कम विद मी टुडे। उसने बोला, तुम्हें यार आज मेरे साथ ना चलना ही चलना होगा। विद प्लेजर सेट द मंकी, अरे क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। उसने बोला, यार मेरे को स्विमिंग नहीं आती, बट मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। और बीच में एक जगह जहाँ बहुत तेज पानी बह रहा था, क्रोकोडाइल जो था वो अपनी जो उनकी अंदर की इच्छा थी उसको रोक नहीं पाया। उसने बोला, सॉरी माई फ्रेंड, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें सॉरी सॉरी ये बता रहा हूँ मैं। ही सेड हेजिटेटिंगली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। उसने बोला, अब मेरे को पानी के नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट, गुड बाय। उसने उससे क्या बता दिया उसको सारा सच, कि अब मुझे तुम्हें पानी में अंदर लेके जाना होगा, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो अब जिंदा नहीं रह सकती बिना तुम्हें खाए, और गुड बाय। उसने ये बंदर को बता दिया। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जैसे ही बंदर ने ये बात सुनी बेचारा यार बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, बट ये तो तुमको पता ही होगा, जो मंकी होते हैं वो बड़े चालाक और तेज तर्रार होते हैं। तो उसने क्या करा, वो सारे मंकीज की तरह तेज था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग को ठंडा रखा। कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड। उसने उसको और बढ़ावा दिया, ठीक है, भड़काया उसको। उसने क्या बोला, यार तुम्हारी फैमिली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकी इज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। उसने बोला, और एक मंकी का दिल क्या मायने रखता है क्रोकोडाइल की वाइफ के सामने। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। उसने बोला, बट तुम कितने बेवकूफ़ हो, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलॉन्ग, तो मैं अपना दिल लेके आता ना साथ में। उसने ऐसा बोल दिया। बट वेर इज योर हर्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब क्रोकोडाइल तो बुद्धू ही होते हैं, तो उसने क्या पूछा, अरे तो तुम अपना दिल कहाँ छोड़ा है, कहाँ पे है वो। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल टाइम। उसने बोला, मुझे लगा यार वो तो तुम्हारे अंदर होता है हमेशा, तुम अपने साथ रखते हो। उसने बोला, ऑफ कोर्स नॉट यार, ऐसा नहीं है, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो ट्री पे रखा है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। उसने बोला, एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं, उसको वापस लेके आते हैं, तुम्हारी वाइफ वेट भी तो कर रही है यार, जल्दी चलो। तो उसने बोला, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। उसने बोला, अरे यार क्या गलती कर दी हमने भी, क्रोकोडाइल बोला, और वो हंसते हुए दोनों वापस मुड़ गए, ठीक है, वो वापस मुड़ गए अपने पेड़ की तरफ। ऑन द रिवर बैंक, जैसे ही वो किनारे पे पहुंचे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ।
और बंदर जो था वो जल्दी से कूद गया अपने पेड़ पे और उसने राहत की सांस ली. ही प्लक्ड अ फ्रूट ऑफ or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my hurt. और उसने उसकी तरफ फेंक के क्या बोला, एक काम करो जाके अपनी वाइफ को ये फ्रूट दे देना मेरे हर्ट के बदले. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. उसने बोला अच्छे जो फ्रूट्स होते हैं ताज़ा वो दिमाग के लिए और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी डोंट मीट अगेन. और उसने साफ उसको समझा दिया और बाय भाई, और अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो कृपया मुझसे कभी मत मिलना आज के बाद. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. और उसके बाद क्रोकोडाइल ये देख के बड़ा दुखी हुआ और बेवकूफ़ों जैसे वापस अपने घर चला गया. And turned back to home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और वो घर जाके अपनी वाइफ को ये बात बताना चाहता था जो उसके साथ हो गई है. और ये कहानी भी उठाई गई है पंचतंत्र से. पंचतंत्र में ज़्यादातर बड़ी अच्छी कहानियाँ होती हैं ना, जानवरों वाली. पहले भी हमने एक पढ़ी थी, बड़ी मस्त थी वो भी. तो इसी के साथ ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. मुझे तो बड़ी पसंद है ये स्टोरी, और हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो. ठीक है, अगर नहीं सुनी तो अब आप अपने दोस्तों को सुना देना यार, सिलेबस में है, सुनाओ उनको और उनके भी मार्क्स बढ़ा दो. चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए.